आगरा के एक निजी अस्पताल पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध का अपमान करने का आरोप। अस्पताल ने टाइल्स पर छपे बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चित्र वाली लगाई टाइल्स जमीन में लगाई। सूचना मिलते ही बसपा नेता और भीम आर्मी के लोग पहुंचे अस्पताल। भीम आर्मी और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की। आक्रोशित बसपा नेता और भीम आर्मी के लोग पहुंचे थाने। बसपा नेताओं ने दी तहरीर, पुलिस को दिया 3 दिन में कार्यवाही करने का अल्टीमेटम। 3 दिन में हॉस्पिटल संचालक पर कार्यवाही न होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। मामले पर एडिशनल डीसीपी बोले, इस मामले में जो भी होगा दोषी उनके खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। जल्दी वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा जिसने की है इस तरह की हरकत। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक पर बोले डीसीपी, फुटेज के आधार पर उन सभी पर भी होगी कार्यवाही। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र के दिल्ली गेट का मामला। देखिए, आज दिनांक 23/5/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरि पर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरि पर्वत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पर था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया। उसी क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना यह है कि टाइल्स लगाई गई है जिससे लोकल लोग गुजर रहे थे, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब और भगवान बुद्ध हैं उनका अपमान हो रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो देखिए, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध हम सभी के आदरणीय और सम्मानीय हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। वहाँ पे फुटेज भी है और बाकी लोग भी है, तो अगर किसी ने भी शरारत की होगी वो आज नहीं तो कल थोड़ी देर में उस चीज़ के बारे में मालूम हो ही जाएगा। ये चीज़ें किसी छुपी नहीं रह सकती, पर जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि भीड़ भाड़ ज्यादा थी, वहाँ कैमरे मौजूद हैं, तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। जिसने भी कानून व्यवस्था को चैलेंज किया होगा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की होगी, चाहे वो कोई भी हो, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक सरकार नर्सिंग होम है। वहाँ के बारे में पता चला कि उसकी छत पर बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध के टाइल लगा के फर्श बनाया गया, जो कि महापुरुषों का अपमान है। जब इसकी जानकारी हमारे इलाज जी को, हमारे साथियों को हुई तो वो लोग हम मौके पर पहुँचे और पहुँच के इस संबंध में विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो ये तय हुआ था कि थाने जाकर सूचना दे दी। इतने में वहाँ के सरकार नर्सिंग होम के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी और छोटी बात कही कि यहाँ आके कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं। तो पुलिस यहाँ से गई और पुलिस ने कहा कि भाई क्या हो रहा है। तो हमारे जिलाध्यक्ष ने, सब लोगों ने कहा कि साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ के जो पुलिसकारी हैं उन्होंने कहा कि ये कौन है, इसको गिरफ्तार करो। जबकि वो हमारे जिलाध्यक्ष थे शशांक मौर्य, वो मारपीट करने लगे। जो हमारे मंडल प्रभारी मुखी आजाद जी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। तो पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, जो कानून के रखवाले हैं उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो जनरात भागदौड़ करते हैं, आप जनता की मदद करते हैं, उनके साथ मारपीट। प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में बाबा साहब एवं तथागत भगवान बुद्ध की फोटो लगी टाइल्स जो कि जमीन पर लगी है, छत की जमीन पर लगी है, जिसमें जितने भी लोग आते जाते हैं वो उसी के तहत पैरों के द्वारा कुचले जाते हैं। तो जब हमको जानकारी हुई तो हम सम्मानित बड़े अधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2-4-5 दिन में तत्काल गिरफ्तारी होगी। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। कोई झड़प हुई है कि हाँ, कुछ लोग भीम आर्मी के थे, उनके साथ कुछ झड़प पुलिस के द्वारा हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एहमदपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।